और युवाओं के उत्थान के लिए क्या किया, न्योछावर कर दिया। हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, है ना। 1863 में, आज से लगभग 100 साल से ऊपर, 150 साल से ऊपर। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। उस जमाने में सोचो क्या रहा होगा, ना गाड़ी ना घोड़ा, है ना। ठीक है, जो हम आज यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह, कुछ ज़माना नहीं था, बिजली नहीं थी उस समय में। इस ज़माने से बिलोंग करते थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। उनका प्रारंभिक नाम जो उनके घर के द्वारा रखा गया था, माता पिता के द्वारा, नरेंद्र नाथ दत्त, है ना। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। उनका नाम जो है 1893 में, 1893 में जो है महाराज अजीत सिंह, है ना, महाराज अजीत सिंह थे। उन्होंने बोला कि आप जो है हमको स्वामी के समान लगते हैं और आप विवेक के धनी हैं, इसलिए आप स्वामी विवेकानंद नाम से जाने जाएंगे। तो उसके अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम क्या किया, स्वामी विवेकानंद धारण किया, है ना, 1893 में। इसके बाद फिर इनका गुरु, चूंकि सभी का कोई ना कोई गुरु होता है ना। हमारे समाज में भी बोला जाता है कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा। गुरु बिन क्या होता है? ज्ञान अधूरा होता है। हमको कोई ना कोई गुरु अपने जीवन में अवश्य बनाना चाहिए। तो वैसे ही जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और इनके गुरु भी बहुत ही अधिक ज्ञानी थे। वे माता काली के बहुत बड़े उपासक थे और ऐसा कहा जाता है कि वे अपने हाथों से माँ काली को अन्न और जल का प्राशन कराया करते थे। इतनी उनकी शक्ति थी, इतनी उनकी सिद्धि थी। उनके वो शिष्य थे। उनका जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। ये है ना, पिता और माता विश्वनाथ दत्त, श्री विश्वनाथ दत्त पिता, और माता कौन है? भुवनेश्वरी देवी। इन्होंने जो है अपनी शिक्षा कलकत्ता से प्राप्त की थी। और कलकत्ता से प्राप्त करने के बाद जो है यह 1893 में, 1893 में अमेरिका में जो शिकागो में धर्म सभा हो रही थी, उसमें भाग लेने के लिए ये किससे गए थे? पानी जहाज से गए थे, है ना, जलयान से, पानी जहाज जिसको हम बोलते हैं, स्टीमर जो भी बोले, उससे वो गए थे। जब वो वहाँ गए तो वहाँ देखा कि यहाँ बहुत सारे धर्माचार्य हैं, अलग अलग धर्मों के बहुत सारे धर्माचार्य आए हैं, उनका सम्मेलन है। और सभी ने जो है अपने अपने तरीके से उद्बोधन दिया। सभी ने अपना अपना क्या किया? उद्बोधन किया, अपने अपने बारे में बताया, अपने अपने धर्म के। विवेकानंद जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि मेरी अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, उन्होंने क्या कहा? मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। जब उन्होंने वहाँ उपस्थित समस्त सिटीजन को, जितने वहाँ पब्लिक थे, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबको इस प्रकार से जब उन्होंने संबोधित किया कि मेरे भाइयों एवं बहनों, तो उनके इसी प्रकार के उद्घोषण से जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सभी जो वहाँ के जितने भी जनता जनार्दन थे, जितने भी वहाँ के सिटीजन थे जो एकत्रित हुए थे, वे सब क्या हो गए? मंत्रमुग्ध हो गए। और मंत्रमुग्ध हो करके स्वामी विवेकानंद जी की बताई हुई बातों को सुनने लगे। इसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी जो है आगे, इनका स्वर्गवास 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हो गया। बहुत ही कम आयु में इनका जो है स्वर्गवास हो गया। और इन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं के लिए दिया। और इनका जो मुख्य, जो हम कहें कि वाक्य था, यह क्या था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। तो चूंकि इनका जो मुख्य वाक्य था वो क्या था? उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको, इसलिए ये युवाओं के लिए था। और चूंकि ये युवा रहते हुए ही